इस वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह जब भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमले होते हैं, जब भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में टेररिज्म में इजाफा होता है, तो उसका जो है वो हमारी पाकिस्तान आर्मी को फ़ायदा होता है। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और इन वजूहात को समझना थोड़ा सा मुश्किल और कॉम्प्लेक्स भी है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी एक दो वजूहात समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें से एक वजह यह है कि जैसे जैसे दुनिया इस एरा ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन में, इस इंफॉर्मेशन एज में और इस नॉलेज बेस्ड इकॉनमी के अंदर तरक्की करती जा रही है, वैसे वैसे दुनिया को और मुल्कों को फिजिकल फाइट के लिए आर्मी की ज़रूरत में कमी वाक़ होती जा रही है। तो इसी तनाजुर में पाकिस्तान आर्मी ने अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए और पाकिस्तानियों को ये बताने के लिए कि देखो, तुम्हें अभी भी पाकिस्तान आर्मी की बड़ी ज़रूरत है, और दूसरी तरफ दुनिया को भी बताने के लिए कि किस तरह तुम्हें पाकिस्तान आर्मी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान आर्मी बहुत सारी चीज़ें खुद से करती रहती है, उसमें से बदकिस्मती से एक दहशतगर्दी भी शामिल है। तो जो दूसरी इसकी वजह है वो ये है कि 2001 में जो 9/11 का हमला होता है और उसके बाद 2005 में जो लंदन में बॉम्बिंग्स होती हैं, तो इन दो वाक़यात की वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड का और ख़ास तौर पे अमेरिका और यूके का जो इस रीजन को लेके सबसे बड़ा मसला है, वो ये नहीं है कि यहाँ पर जमहूरियत है या नहीं है, यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं या नहीं हो रही, यहाँ पर जो है वो कोई सिविलियन इलेक्टेड बंदा रूल कर रहा है या यहाँ पर कोई मिलिट्री डिक्टेटर रूल कर रहा है। तो अमेरिका और यूके का सबसे बड़ा मसला ये नहीं है, उनका सबसे बड़ा मसला है सिक्योरिटी, उनका सबसे बड़ा मसला है टेररिज्म, उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि इस रीजन से दोबारा कोई ऐसे दहशतगर्द पैदा ना हो जाए जो दोबारा 9/11 करें या लंदन में बॉम्बिंग्स करें। तो इस पॉइंट को पाकिस्तान की आर्मी इस्तेमाल करती है, और जब भी पाकिस्तान आर्मी को वेस्ट की सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो हमें पता चलता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हो जाता है। मज़ीद मैं इस हवाले से सिर्फ इतना कहूँगा समझने वालों के लिए कि अगर दुनिया में अमेरिकन CIA, इज़राइली मुसाद या पाकिस्तानी ISI जैसी इंटेलिजेंस एजेंसीज ना होती, तो फिर दुनिया में दाइश या आइसिस या हक्कानी नेटवर्क और TTP जैसी दहशतगर्द तंजीमें भी शायद ना होती। अब आखिर में सबसे अहम सवाल ये है कि जब KPK में 2013 में एक पॉपुलरली इलेक्टेड सिविलियन गवर्नमेंट आती है, तो फिर दहशतगर्दी में कमी वाक़ई क्यों हो जाती है? इमरान खान की हुकूमत किस तरह पुलिस को इस्तेमाल करके दहशतगर्दी को कंट्रोल करती है, और दूसरी तरफ आज 2023 में जबकि हुकूमत जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर फोर्स की है, तो दहशतगर्दी में पिछले 1.5 सालों से इजाफा क्यों हो रहा है?